एक बात कही जाती है, राइट हैबिट्स क्रिएट योर डेस्टिनी। अगर आप अपनी डेस्टिनी, अपने फ्यूचर को देखना चाहते हो तो अपने आज को देखो। आज आपकी हैबिट्स किस तरह की है, आज आपका माइंडसेट किस तरह का है। अगर वो माइंडसेट स्ट्रांग है, अगर आपकी हैबिट्स हेल्दी हैं, अगर आप मेंटली स्ट्रांग फील करते हैं, अगर आप फोकस्ड फील करते हैं, अगर आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं और आपके मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आ रहे हैं, तो नेचुरली आप अच्छा करोगे। लेकिन मैं जानता हूं आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोच रहे हैं सर इसमें तो कोई भी पॉइंट अभी चेक नहीं है, अभी तो मॉक टेस्ट में भी अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, फोकस्ड भी फील नहीं करते, डिस्ट्रैक्टेड फील करते हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। तो भाई घबराओ मत, आप सभी मुझे बस 21 दिन का कमिटमेंट दो। 21 डेज में आप सभी का गेम चेंज होने वाला है, आप सभी का बेस्ट वर्जन होने वाला है। तो सभी पहले से ही फुल जोश में लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में लिखो दैट आई विल क्रिएट बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, आई विल क्रिएट बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। ये आप सभी को लिखना है। पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब मिलके 21 दिन में अपनी हैबिट्स को उस स्केल पे ले जाएंगे। चलिए रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि भाई एक अच्छा परसेंटाइल 99, 97, 99.5 कैसे आता है। तो यार सीधी बात है, अच्छा परसेंटाइल हमारा तभी आएगा जब हम फाइनल डी डे पे अच्छा परफॉर्म करेंगे। अच्छा परफॉर्म हम उस दिन कब कर पाएंगे, जब हमारा टेम्परामेंट बहुत अच्छा होगा, हमारी तैयारी बहुत अच्छी होगी और जब हम रेगुलरली मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे। यानी गेम पीछे अगर हम जाएं तो गेम सारा का सारा हो गया मॉक टेस्ट का। मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म कब करेंगे, मॉक टेस्ट में हम अच्छा परफॉर्म तब करेंगे जब पहले तो हम मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट को फिर देने के साथ साथ ठीक से एनालाइज करेंगे, अपनी पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी को इंप्रूव करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को भी लगातार इंप्रूव करेंगे। लेकिन ये सब करने से पहले हमें जम के क्या करनी होगी, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जब हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, जम के रिवाइज करेंगे, तब जाके हम किसी मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और प्रैक्टिस कब कर पाएंगे, रिवीजन कब कर पाएंगे, जब हमारा थियोरेटिकल पार्ट सही होगा। अगर हमारी थ्योरी सही नहीं होगी तो काम चलेगा नहीं। अब हमारी थ्योरी कहां से सही होगी, थ्योरी हमारी तभी सही होगी जब हम सही टीचर्स से पढ़ेंगे, इंटेंस फोकस के साथ पढ़ाई करेंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ पढ़ाई करेंगे। देखो बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, जो बहुत सारी किताबें भी कर लेते हैं, बहुत सारे टीचर्स से भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूं हम सब में ज्यादातर बच्चे वैसे नहीं हैं। तो किसी और के प्रभाव में मत पड़िए कि बेटा ये भी कर लो, ये भी कर लो, इतनी सारी किताबें कर लो, इतनी सारी टेस्ट सीरीज। नहीं कर पाएंगे यार। हमें बस पढ़ना होगा इंटेंस फोकस के साथ, वो भी एक लिमिटेड मटेरियल जिससे हमारा काम हो जाए। तो अब दिक्कत कहां फंसती है, फंडामेंटल दिक्कत यहां फंसती है कि हम थ्योरी में फंसे रहते हैं, थ्योरी में फंसे रहते हैं और प्रैक्टिस और रिवीजन का समय ही नहीं निकाल पाते। यहीं पे गेम खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस रिवीजन नहीं कर पाते तो मॉक टेस्ट भी हमें देने का मन ही नहीं करता। हम सोचते हैं सिलेबस कंप्लीट होगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा और इतने फिर एग्जाम आ जाता है और हम खराब परफॉर्म करते हैं। तो जो भी इस लूप में फंसने वाला है, मैं पहले ही बताता हूं, जो सिर्फ थ्योरी में फंसे जा रहा है, सिलेबस कंप्लीशन में फंसे जा रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है, रिवीजन नहीं कर पा रहा है, पुराना भूलता जा रहा है, मॉक टेस्ट दे नहीं पा रहा है, तो समझ जाओ पहले से ही कि आप अच्छा परफॉर्म नहीं करने वाले हो। ठीक है, ये कई बच्चों को हर्ट करेगी बात, लेकिन कड़वी दवाई है। अभी से अगर आपको पता लग जाएगा कि यार फ्यूचर तो मेरा गड़बड़ लग रहा है, तो अभी से आप ठीक कर लोगे। अब ठीक करें कैसे, तो सबसे पहले हम थ्योरी की बात करते हैं। देखिए एक मैं रूल बताता हूं आपको, ये रूल है 50-40-10 रूल। 50-40-10 रूल का मतलब ये है कि अप्रॉक्सीमेटली मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास दिन में 12 घंटे हैं जिसमें आप ढंग से पढ़ाई करोगे। वैसे कुछ बच्चे 16 आवर्स तक पढ़ लेते हैं, लेकिन 12 आवर्स ढंग से पढ़ो विद इंटेंस फोकस। 12 आवर्स में आपका मैक्सिमम 50% टाइम जाना चाहिए थ्योरी में, जिसके अंदर आप थ्योरेटिकल पार्ट को इंप्रूव कर रहे हो। मैक्सिमम 50%, ये जितना कम हो उतना अच्छा। इसके बाद प्रैक्टिस की बात करें तो लगभग 40% पार्ट आप प्रैक्टिस पे दे सकते हो और देना ही है। 40% से अगर कम प्रैक्टिस है तो इसका मतलब आपका टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है। इसके अलावा 10% आपको समय रेगुलरली देना है रिवीजन के लिए। ये तो हम टाइम देते ही नहीं है। अगर हम 10% देंगे और रिवीजन के दौरान भी हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, की पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, तो हमें पुराना याद रहेगा, हमारा कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ेगा। अब थ्योरी करने के लिए हमें करना क्या है, तो या तो हम ऑफलाइन पढ़ रहे हैं या कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, हमें ऑफलाइन कुछ समझ में नहीं आता है। जैसे बहुत बच्चों को कमेंट्स आता है कि सर फिजिक्स में दिक्कत है, ऑर्गेनिक में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है। तो वो क्या करते हैं, सीधा यूट्यूब पे भागते हैं। अब यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, मल्टीपल टीचर्स से पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं बेचारे, सारा दिन ऑनलाइन ऑफलाइन में खिचड़ी पक जाती है और उनका सारा टाइम कभी तो ऑनलाइन लेक्चर्स देखने में, कभी ऑफलाइन लेक्चर्स देखने में लग जाता है। तो इस बात का सभी बच्चे ध्यान रखें, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे तो देश में ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और कुछ बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अपना टाइम इस तरह से मिक्स मत करो कि भाई बहुत सारे टीचर्स से पढ़ते रहोगे और आप एक जगह फोकस करके फिर पढ़ोगे नहीं, आपकी हैबिट खराब हो जाएगी। आपको जो गिवन टीचर पढ़ा रहे हैं ना, उस पर आपको ट्रस्ट ही नहीं रहेगा। आपको लगेगा यार ये टीचर्स ज़्यादा अच्छा समझ में आ रहा है, तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखें
कि भाई ऑनलाइन रिसोर्सेज का बहुत लिमिटेड रूप में, फोकस्ड रूप में यूज करें, नहीं तो सारा समय व्यर्थ हो जाएगा बेटा, सब गड़बड़ हो जाएगी। समझ रहे हो क्या? अब यहां पे एक बात का ध्यान रखो कि जो मस्ट डू चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, जिनके बिना आपको बाद की चीजें समझ में ठीक से नहीं आती, ये बेस होता है। जैसे कि मैं केमिस्ट्री का एग्जांपल देता हूं, केमिस्ट्री में हमें मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग आना चाहिए, तभी जाके हमें आगे फिजिकल केमिस्ट्री ठीक से समझ में आता है, हमें इनऑर्गेनिक के डीपर चैप्टर समझ में आते हैं, हमें ऑर्गेनिक भी तभी समझ में आता है। तो सारे चैप्टर्स आपस में जुड़े हुए हैं। सिमिलरली फिजिक्स का भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं और मैथमेटिक्स के भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं। ये चैप्टर्स की लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कवर करने हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया। ये आपका बेस है, इस बेस के ऊपर ही बाकी चैप्टर्स डिपेंड करते हैं। काफी बच्चे सोचते हैं कि सर मैं जो हाईएस्ट वेटेज के चैप्टर्स हैं उनको कर लूं क्या? देखो, हाईएस्ट वेटेज की चैप्टर्स अगर आप करोगे तो वो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे। सीक्वेंस में नहीं होंगे तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर वन शॉट से कर लेता हूं, यूट्यूब से कर लेता हूं। भाई इस तरह से कचरा मत फैलाओ। आपने जहां पे भी कोचिंग ज्वाइन करी है, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है, उसको आप केयरफुली फॉलो करो। बस एक चीज ध्यान रख सकते हो कि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स होते हैं, जिनको आप पहले से कवर कर सकते हो और जिनकी वेटेज भी अच्छी होती है। जैसे कि मॉडर्न फिजिक्स सॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट चैप्टर है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर जो है वो इंडिपेंडेंट चैप्टर है। तो वो इंडिपेंडेंट चैप्टर्स की लिस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। उन चैप्टर्स को आप पहले से कवर कर लेना। ऑनलाइन आपको लेक्चर्स यूट्यूब पे या तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, या कोई सस्ता सा पेड कोर्स भी आप उसके लिए ले सकते हो। हमारा कॉन्सेप्ट वीडियोस जो है उसको आप परचेस कर सकते हो हमारी ऐप से। उसमें आप ये चैप्टर्स को पहले से कवर कर सकते हो। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, एडवांटेज मिल जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स किसी भी कोचिंग में एंड में कराए जाएंगे। और एंड में आप समझते हो यार, हम बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं, ना ही थ्योरी ठीक से होती, ना ही प्रैक्टिस ठीक से होती। तो अब आपको समझ में आ गया कि थ्योरी को डील करने के लिए हमें फोकस करना जरूरी है, क्लास में ढंग से पढ़ें। अब क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को बिल्ड करें। ये नहीं कि सिर्फ थ्योरी करते रहें। क्लास में जब टीचर्स सॉल्व करा रहे हैं, हर सवाल को इस तरीके से ट्रीट करें जैसे कि रियल एग्जाम में सवाल आया हो। हर सवाल को अगर आप ऐसे रिस्पेक्ट देंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी, आपकी हैबिट हो जाएगी हर सवाल को हमें एग्जाम मोड में अटेम्प्ट करना है। तो आपकी प्रैक्टिस की हैबिट क्लास में ही हो जाएगी। यानी क्लास जो आपकी चल रही है, मान लो 5 घंटे 6 घंटे चल रही है, उसमें भी हो सकता है 2-3 घंटे की प्रैक्टिस आपने कर ली। सोचो कितना फायदा होगा। तो क्लास को सिर्फ एक वीडियो लेक्चर की तरह मत देखो, आप उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाओ, पूरा डूब जाओ। अब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी आपकी ठीक बन गई। अब एक चीज का ध्यान रखिए, कई बार हम क्या करते हैं, अब इसके बाद जब हम घर पे जाके प्रैक्टिस करते हैं, जो होमवर्क हमें दिया जाता है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो प्रैक्टिस के दौरान हम कई बार आसान क्वेश्चंस करते रहते हैं और जो टफ क्वेश्चंस हैं उनको लगातार छोड़ देते हैं और सोचते हैं डाउट पूछ लेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जहां पे आप स्टक होते हो वही आपको प्रोग्रेस देता है, क्योंकि जिन पे आप स्टक होते हो, जिस पे आप समय बिताओगे, उसी से ही आपका माइंड डेवलप होगा। तो कोशिश करें, जिन भी कॉन्सेप्ट्स पे स्टक हैं उनसे दूर मत भागे, जिन भी सवालों में फंस रहे हैं उनसे दूर मत भागे, उन पे टाइम स्पेंड करो। आसान चीजें बार बार करते रहने से आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होगा। बहुत बार कॉमन मिस्टेक यही होती है, हम पूरे साल पढ़ते रहते हैं और जो आसान चीजें वो करते रहते हैं, जिससे हमारा स्कोर भी बहुत आसान टाइप का, यानी बहुत लोअर टाइप का आता है, अच्छा स्कोर नहीं आता है। याद रखना इस पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जिन चीजों पे आप स्टक हो उनसे हमें पार पाना है, उनको हमें ठीक करना है, इंप्रूव करना है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा रिसोर्स का है, स्टूडेंट कहां फंसते हैं भाई? स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिस के लिए इतने सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे बुक्स टॉपर्स ने रिकमेंड कर दिए, आपके टीचर्स भी बहुत सारा रिकमेंडेशन दे देते हैं। फिर मॉड्यूल में भी, एक्सरसाइज में भी बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं। तो हमें डाउट आता है कि सर मॉड्यूल करें, पीवाईक्यू करें क्या? तो मैं इसमें आपको क्लियरली बता रहा हूं, हमें सबसे पहले कंसेप्चुअल डेप्थ इंप्रूव करनी है, यानी कंसेप्ट हमें आने चाहिए, जिसके लिए नॉर्मली हमें डीपीपी तो करनी पड़ती है, क्लास इलस्ट्रेशन डीपीपी मिनिमम करनी होती है। एक बार हमारी कंसेप्चुअल डेप्थ बन गई तो हमें मॉड्यूल में या बहुत सारे सवालों में अननेसेसरी फंसना नहीं, क्योंकि हमें पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर हमारे पीवाईक्यूज अच्छे से सॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है। आप में से किसी को भी जज करना है, जैसे बहुत सारे बच्चे ये चीज पूछते हैं कि सर हमें पीवाईक्यूज कहां तक करने हैं, या पीवाईक्यूज हमें कैसे पता लगेगा हम कहां स्टैंड करते हैं? आप पीवाईक्यूज करके देख लो, पीवाईक्यूज करके देखोगे आपको पता लग जाएगा कि आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। अगर ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू हो रहे हैं, मतलब उस चैप्टर का प्रिपरेशन लेवल आपका डन हो गया है। सबसे इजीएस्ट वे है भाई। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके हम पीवाईक्यूज पे पहुंचे। अगर आप सारा का सारा मॉड्यूल, सारा मटेरियल करना चाहोगे, तो मैं जानता हूं हम में से हर बच्चा ऐसा नहीं है, हर बच्चा सब कुछ नहीं कर पाएगा। तो डीपीपीज के साथ पीवाईक्यूज इज द बेस्ट कॉम्बो। पीवाईक्यूज कितने? कम से कम लास्ट 6 ईयर्स के, जब से एनटीए ने होश संभाला है और एनटीए ने बहुत सारे पेपर्स क्रिएट किए हैं, टेस्ट सीरीज की तरह पेपर आ गए हैं, तो वो वहां से करोगे आप प्रैक्टिस। तो आपने पूरा फोकस कर लिया, अपनी कोचिंग पे फोकस करो, मस्ट टू चैप्टर्स करो, बहुत उनको स्ट्रेंथन करो, मल्टीपल रिसोर्सेज पे मत जाओ, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो अपनी एबिलिटी उसको इंप्रूव करो, एनहेंस करो, जम के प्रैक्टिस करो, अच्छे सवालों पे पीछे पड़ो, उन पे फाइट मारो, हर सवाल को एक रिस्पेक्ट से ट्रीट करो। अब बात आती है भाई ये सब तो कर रहे हो,
इसके साथ रेगुलर रिवीजन करना है, ये मैंने आपको बता दिया है। रिवीजन में का बेस्ट तरीका, फास्टेस्ट वे ये होता है कि जो क्लास में नोट्स बनाए हैं या की पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिवाइज करो और फिर कुछ PYQs कर लिए, कुछ प्रैक्टिस कर लिए। यानी रिवीजन का भी सबसे अच्छा तरीका होता है प्रैक्टिस करना। अब आपने जब प्रैक्टिस करनी सुनी तो अब बात आती है मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट कब से देने हैं? तो देखो, शुरू में आपको देने हैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट में नॉर्मली 1 घंटे का एक मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, जिसमें आपको 25 से 30 क्वेश्चन टाइम बाउंड तरीके से करने चाहिए। प्रैक्टिस या होमवर्क जो है वो आपको टाइम बाउंड नहीं करना है उतना, मतलब उसके अंदर कितने क्वेश्चंस करने उसमें नहीं। प्रैक्टिस के अंदर आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस ये टाइम बाउंड करनी है। इसकी लगभग डेली प्रैक्टिस, आप एक चैप्टर वाइज टेस्ट अगर रोज देते हो तो मजा आ जाएगा। अब वीक में लगभग 5 से 6 आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिए, जस्ट इमेजिन, ठीक है। 2 आपने फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 मैथमेटिक्स के, ये 2। 7th डे पे, नॉर्मली संडे को, एवरी संडे या एवरी 2 वीक्स, कम से कम 2 वीक्स में एक आपको फिर पार्ट टेस्ट देना है। अभी का समय है पार्ट टेस्ट देने का। पार्ट टेस्ट जो है वो आपका जो भी सिलेबस कवर हो गया है पहले कभी का, उसका आप पार्ट टेस्ट दो, ठीक है। जिस वीक आपने टेस्ट दिया उससे 2 वीक्स बाद आप अगला टेस्ट दोगे, तो उसके बीच में आप एनालाइज करोगे। एक टेस्ट एनालिसिस नोटबुक बनानी है, उसके हिसाब से आप आइडेंटिफाई करो कि कहां पे आपके गैप्स रहे। आपका मिस्टेक कंसेप्चुअल रहा है, आपका मिस्टेक जो है वो सिली मिस्टेक रहा है, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा था, टेम्परामेंट सही नहीं रहा था, या एग्जाम में बहुत आलसी हो गए थे, क्या रीजन था वो लिखो, ताकि लगातार उसको इंप्रूव कर सको। बात समझ में आ रही है ना सभी को? ये एक मेथड है, एक साइंटिफिक मेथड है। ये हैबिट्स अपने को बनानी पड़ेगी। ये आप सभी हैबिट बनाओगे, काम हो जाएगा, पक्का काम हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो आपने अब ये टेस्ट देने शुरू कर दिए। पार्ट टेस्ट के बाद फिर वक्त आता है क्यूमुलेटिव टेस्ट देने का, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल सिलेबस के 3-4 बड़े पोर्शंस मिला के एक बड़ा पोर्शन सिलेबस का आपका क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा। चैप्टर वाइज टेस्ट आप लगातार देते रहिएगा, वो तो बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में जब सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आ जाएगा तब आपको देने हैं फुल टेस्ट, राइट। अगर आप इस प्रोसेस में रहते हो तो बस ये मान लो लगातार टेस्ट को एनालाइज करते हो, तो आपको रियल में पता लग जाएगा कि आपका सपना तो कहां है और आप स्टैंड कहां कर रहे हो। जितना गैप होगा उसको आप फिल करने की कोशिश करना। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम सीधा, बच्चे बहुत सारे मुझसे पूछते हैं, सर अभी से 0 से स्टार्ट करूं, मेरा 99 परसेंटाइल आ जाएगा क्या? मैं आपको बता रहा हूं इसका जवाब हाँ और ना दोनों है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, सही स्ट्रैटेजी नहीं पकड़ोगे तो ना ही है। लेकिन अगर आप सही काम करते हो और मॉक टेस्ट में चाहे आपका अभी 100 नंबर आ रहे हैं, चाहे 120 नंबर आ रहे हैं, आप 200 प्लस पे पहुंच सकते हो। कुछ भी हो सकता है, माइंड में इतनी पावर है यार, वो क्या नहीं कर सकता, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए हमें लगातार एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब बात आती है राइट माइंडसेट की, क्योंकि ये सब करने के लिए, अप्लाई करने के लिए हमारी बुद्धि सही होनी चाहिए, हम डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए, हमारा फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात आप सभी को बताना चाह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं ये प्रैक्टिस का रिसोर्स चाहते हैं कि सर चैप्टर वाइज टेस्ट भी हमें मिल जाए, हमें पार्ट टेस्ट भी मिल जाए, हमें क्यूमुलेटिव टेस्ट भी मिल जाए, फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाए, और प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम एज अ टेस्ट भी दे पाए। ये सारे रिसोर्सेज एक जगह पे, क्या ऐसा कोई मास्टर प्रैक्टिस रिसोर्स है, और वो भी अफोर्डेबल फी में प्लस रेलेवेंट? तो बच्चों आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं AOTS फॉर JEE Main 2025। AOTS में ये सारी फैसिलिटीज आप सबके लिए अवेलेबल हैं, और ये मास्टर प्रैक्टिस रिसोर्स आप एक्सेस कर सकते हो। ATP स्टार ऐप पे जाइए, अभी आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, या हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहीं से आप इस प्रैक्टिस रिसोर्स का हिस्सा बनिए, जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटीज, ऑल ये मान लीजिए मास्टर सोल्यूशन, एवरीथिंग इन वन थिंग आपको मिल जाएगा। तो इसका फायदा आज ही आप उठाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए या ऐप पे जाइए, वहीं से आपको AOTS मिल जाएगा। बच्चों अब हम बात करते हैं एक सही माइंडसेट होना, क्योंकि देखिए ये सारी बातें तभी अप्लाई कर पाओगे जब आपका माइंडसेट सही होगा, आप में हाई एनर्जी रहेगी। तो ये हाई एनर्जी 2 तरह की है। एक हाई एनर्जी है फिजिकल फॉर्म में। फिजिकली हमारी एनर्जी हाई तब होगी जब हमारा फूड सही होगा, जब हम सही समय पे सोएंगे, सही समय पे जागेंगे। रात को 10 से 11 बजे आपको सो जाना है, सुबह 5 से 6 बजे आपको उठना ही है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन जितना हो सके हम करें, और उसके अलावा फिजिकल एक्सरसाइज लगभग आधा घंटा सुबह, और उसके अलावा इवनिंग के दौरान भी लगभग 15-20 मिनट आउटडोर एक्टिविटी जरूर करनी है। सिर्फ किताबी कीड़ा बनते रहने नहीं भाई, माइंड फ्रेश रहेगा तभी तो प्रोडक्टिव हो पाओगे। तो फिजिकल फिटनेस तो इससे हो जाएगा, लेकिन मेंटल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। इसमें ध्यान रखना है कि स्मार्टफोन का हमें उतना ही उपयोग करना है बेटा जितना हमारे काम का हो। अगर सारा दिन स्मार्टफोन पास रहेगा, सारा दिन हम फोन में लगे रहेंगे, तो सीधी सी बात है यार, ऑब्वियस सी बात है, हम मूर्ख बन जाएंगे और स्मार्टफोन और स्मार्ट हो जाएगा। तो हमें मूर्ख नहीं बनना, हमें यूज नहीं होना है, हमें उसका यूज करना है। तो लिमिटेड समय पे उसका यूज करें, बेहद जरूरी है। उसके अलावा ब्रह्मचर्य का पालन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। नाम जप जो होता है, प्रभु का नाम बहुत बहुत पावरफुल होता है। इट रियली हेल्प्स
ठीक है, ये मेडिटेशन की तरह होता है। आप जितना जिसमें भी आपका बिलीफ है आप उनका नाम ले सकते हैं लगातार, ये बहुत हेल्प करता है। किसी तरह का म्यूजिक जो होता है, कुछ कुछ म्यूजिक बैकग्राउंड में, वो भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि ओम चैंटिंग जो है वो हमने बैकग्राउंड में रन कर लिया, या उसके अलावा कुछ बीट्स होती हैं, 40 हर्ट्ज की कुछ बीट्स होती हैं, म्यूजिक बैकग्राउंड होता है, वो भी आपको फोकस करने में बहुत हेल्प करता है, राइट। तो इस तरह की जो टूल्स हैं आज उनका यूज करो यार, सही तरीके से यूज करो। दूसरा, आपका इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखिए आपका कंपटीशन किसी और से नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से है। आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है। तो आसपास दुनिया भर में कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इवन जैसा भी चल रहा है, आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन योर गोल। क्योंकि हमें अगर टॉप IIT में जाना है, टॉप NIT में जाना है, तो यार हमें बाकी क्लटर जो दुनिया में चल रहा है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, मेरे परिवार क्या सोच रहा है, मुझे किसने क्या बोला, अपनी फिजिकल मैं कैसा दिख रहा हूं, अगर इस सब के बारे में इतना सोचोगे, या फोमो बहुत बार हो जाता है कंटेंट देख देख के कि यार दुनिया में ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ये बच्चा घूम रहा है, ये ऐसा, तो दुनिया को इतना देखोगे तो खुद की लाइफ और खराब हो जाएगी। तो समझ रहे हो? तो क्लटर को हटाओ। जो बहुत सारा हम दिमाग में कचरा भर रहे हैं, फालतू कंटेंट दिमाग में मत भरो, है ना बच्चों। तो चलो मैं ओवरऑल समराइज करता हूं कि आपको करना क्या है। जैसे कि आज हमने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, आपकी हैबिट्स 21 दिन में चेंज हो जाएंगी। जिसमें मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग में बताया कि भाई मॉक टेस्ट फाइनल D-Day में अच्छा करना है, तो उससे पहले मॉक टेस्ट से पहले हमें क्या अच्छा करना है, हमें रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, और उसके साथ हमें थ्योरी अच्छे से करनी है। जिसमें मैंने सारा फंडा बताया कि थ्योरी को अच्छे से कवर करने के लिए हमें किन चीजों पे ध्यान रखना है, हमें अपने कोर्स पे ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए मैंने मास्टर रिसोर्स आपको बता दिया है कि सारी चीजें आपको जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट देनी है, उसके लिए AOTS JEE मेन का आ चुका है, ऐप वेबसाइट से लीजिए आप तुरंत। एंड उसके बाद मैंने आपको बताया राइट माइंडसेट क्रिएट करें, जिसमें आपका मेंटल वेलबींग, भगवान से जुड़े रहना और प्लस फिजिकल फिटनेस बहुत जरूरी है। हम मिलके एक नई डेस्टिनी क्रिएट करेंगे। हम अभी जहां भी स्टैंड करते हैं, एक बार पास से हम सीखेंगे, लेकिन अब हम प्रेजेंट में इतना स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेंगे कि उसी से मोटिवेशन हमें मिलेगा। याद रखना, जो एक्शंस आप आज लोगे ना, उसी से आपको मोटिवेशन मिलेगा और उसी से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो आपका फ्यूचर आपके पास्ट पे डिपेंड नहीं करता, आज जो आप करते हो उस पे निर्भर करता है। इसी बात पे फुल जोश में लाइक कर दो एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना दैट आई विल क्रिएट बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर बच्चों, कीप डूइंग वेल, लव यू ऑल।